नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है सौरमंडल, जो इस बार नया ऐड किया गया है। और इस टॉपिक में से क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से परीक्षा में आने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज के अपने जितने भी प्रश्न हैं वो हमने शामिल किए हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 से और आरबीएसई कक्षा 6 की जो प्राचीन पुस्तक है उसमें, भूगोल कक्षा 11, इन तीन किताबों से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उनके रास्ते हैं वो किस आकार में फैले हैं, बताइए। सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो चक्कर लगाते हैं वो रास्ते हैं किस आकार में है, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बताइए इसका सही आंसर वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, दीर्घ वृत्ताकार रूप में ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है, बताइए। सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है। ये रहे आपके ऑप्शन, अरुण है, वरुण, बृहस्पति, या फिर शनि। देखिए सबसे नज़दीक की बात करें तो सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध। और सबसे दूर की बात करें तो हो जाएगा नेपच्यून, यानी वरुण ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह वो बिल्कुल नहीं है। देखिए आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, तो शुरू के चार हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बाह्य ग्रह इसके बाद में, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह माने जाते हैं। आंतरिक ग्रह की एक विशेषता याद रखनी है आपको कि ये पृथ्वी की भांति चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं, इसके कारण इनका घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और बाह्य ग्रह की बात करें तो ये गैस के द्वारा बने होते हैं, इसलिए इनका घनत्व भी कम होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। देखिए बुध है, शुक्र है और मंगल, ये तीनों आंतरिक ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति है वो बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही आंसर है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह देखिए बुध है, और उसे सूर्य के एक चक्कर लगाने में बताइए कितने दिन लगते हैं। 65 दिन, 85, 88 दिन, या फिर 98 दिन। सबसे निकट सूर्य के बुध है, तो उसे सूर्य का चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा, देखिए लगता है 88 दिन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल में किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है। देखिए बुध और शुक्र के मध्य, शुक्र और पृथ्वी के मध्य, पृथ्वी और मंगल के बीच, या फिर मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पर पाई जाती है, हम बार बार क्वेश्चन ये मॉडल पेपर में भी हल कर चुके हैं। तो देखिए क्षुद्र ग्रह जो पट्टी होती है वो पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम बताइए। ये क्वेश्चन भी बार बार हल कर चुके हैं हम। तो बताइए इनमें से सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम इनमें से कौन सा है। आप इन ऑप्शन में से देख करके सही जवाब दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो बुध होगा, शुक्र देर का इसमें ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन दो में से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पहले बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल, यानी पृथ्वी को कहाँ पर रखना है, तीसरे नंबर पर। ये ध्यान रखना आपको, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का अगर क्रम पूछा जाए तो तीसरा है, और आकार के आधार पर क्रम पूछा जाए तो कौन सा बताना है, पांचवा। तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल इसका सही आंसर हो जाएगा। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ग्रह किसे कहते हैं बताइए, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश होता है, या फिर जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किसे कहा जाता है ग्रह। तो देखिए जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और वो किससे चमकते हैं, तारों के प्रकाश से, उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रकाश की गति प्रति सेकंड कितनी होती है, 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
या 3.6 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और 4.3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बताइए इनमें से कौन सा है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है बताइए सत्य है। तो सारे विकल्प देखिए पढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ये बिल्कुल सही है। पहले कितने थे? 9, लेकिन प्लूटो को क्षुद्र का या बोने ग्रह का दर्जा देने के बाद में इनकी संख्या कितनी रह गई? 8। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पहले 4 ग्रह को देखिए क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। तो पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, आपको कक्षा 6 में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये 11 का कक्षा 11 की जो भूगोल है उसमें से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो 4 ग्रह यानी आंतरिक ग्रह हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अन्य 4 ग्रह हैं, पहले 4 ग्रह कौन से हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अन्य 4 ग्रह का मतलब उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये गैस के द्वारा बने विशाल ग्रह या फिर इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं। तो ये उपयुक्त सभी कथन हैं, बिल्कुल सही है। सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। खास तौर से इन 2 कथनों को आपको याद रखना है कि पहले जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अन्य जो 4 ग्रह बाह्य ग्रह उन्हें विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन ग्रह का मतलब होता है बृहस्पति की तरह दिखने वाला। चलिए नेक्स्ट है, प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था और इसे बोने ग्रह का दर्जा बताइए कब दिया गया? 2004 में, 5 में, 2006 में या फिर 2008 में। ऐसे प्रश्न भी आपसे किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में। पहले प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था लेकिन 2006 के बाद में इसे बोने ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से आपको असत्य विकल्प का चयन करना है। देखिए चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। शनि का उपग्रह है कौन सा है? टाइटन, ये भी याद रखना है। बृहस्पति के उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमेड और कैलिस्टो। अब आज से ये पूछा जा सकता है कि गैनीमेड व कैलिस्टो किसके उपग्रह हैं? तो आप बता सकते हैं बृहस्पति की। देखिए एक इसमें प्रश्न ऐड और कर देता हूं मैं, एक बार हमने मॉडल पेपर में हल भी किया था। डिमोस, फोबोस और डिमोस ये किसके उपग्रह हैं? तो ये ध्यान में रखना आपको, ये मंगल के हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पहले करवा चुका हूँ मैं, इसमें शामिल करना रह गया तो इसको ध्यान में रखना आप। मंगल ग्रह है, उसके उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, ये भी याद रखने हैं। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग कितने दिन लगते हैं? तो यहाँ पर दे रखा है 27 दिन लगते हैं। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प आपको असत्य लग रहा है? देखिए चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन लगते हैं। यहाँ पर दे रखा 27 दिन लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 27 दिन कब लगते हैं? ये पृथ्वी के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तब 27 दिन लगते हैं। तो ये कथन है असत्य है। याद रखना आपको, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितने दिन लगते हैं? 29 दिन। और जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसे कितने दिन लगते हैं? 27 दिन। तो ये खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असुमेलित है? देखिए सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है? बुध को। वलय धारक ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो शनि है। सबसे चमकीला ग्रह भी किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी सौर परिवार का तीसरा बड़ा ग्रह है। अब बताइए इनमें से आपको कौन सा विकल्प है वो असत्य लग रहा है? तो पृथ्वी है सौर परिवार का यहाँ पर दिया गया तीसरा बड़ा ग्रह है, बल्कि इसका क्रमांक कौन सा होना चाहिए? 5वां। तो ये ध्यान में रखना, तीसरा क्रमांक कब होता है पृथ्वी का? सूर्य से दूरी के आधार पर। सूर्य से दूरी के आधार पर देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ऐसे होता है। तो देखिए बुध, शुक्र और पृथ्वी ये तीसरे नंबर पर आता है। और आकार के आधार पर बात करें तो इसका क्रमांक कौन सा हो जाता है? 5वां। तो आपको ध्यान में रखना है, पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह माना जाता है। तो ये कथन है बिल्कुल असुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ग्रह नहीं है? बताइए इनमें से। और गैसीय ग्रह भी मैंने चर्चा की है, आंतरिक ग्रह को कहा जाता है या बाह्य ग्रह को कहा जाता है? इस शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जो किससे बने हैं? वो चट्टानों से, धातुओं से बने हैं, उनका घनत्व अधिक होता है। और बाह्य ग्रह अंतिम 4 बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो इनमें से बताइए, इनमें से कौन सा गैसीय ग्रह नहीं है? देखिए बृहस्पति है,
अरुण भी है और शनि भी है। तो शुक्र है, इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्र लगाते हैं? बताइए, ये कथन है वो किसका है? किसने कहा कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सब ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? यह बात सर्वप्रथम किसने बताई थी? निकोलस, कोपरनिकस, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य। बताइए, इनमें से किसने बताई थी? तो देखिए, अगर आपने पिछली बार आरबीएससी की पुस्तकों का गहनता से अध्ययन किया है तो आपको याद होगा ये कथन। यह है निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने सबसे पहले बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका निर्माण गैस और तरल पदार्थों से हुआ है और इनका घनत्व भी थोड़ा कम होता है। अभी हमने बार बार चर्चा कर ली, घनत्व किन का ज़्यादा होता है और किन ग्रहों का घनत्व है वो कम होता है। तो ये कौन से ग्रह होते हैं? क्षुद्र ग्रह, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। बताइए, इनमें से कौन से होते हैं जिनका घनत्व है वो कम होता है? तो देखिए, कम घनत्व वाले गैसीय ग्रह होते हैं और वो कौन से होते हैं? तो वे बाह्य ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह तो चट्टानों से बने होते हैं, इसलिए उनका घनत्व भी अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य ग्रह। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक अवांतर ग्रह है? अभी अवांतर ग्रह क्या होता है ये आपको सबसे पहले आना चाहिए, तभी आप उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, अवांतर ग्रह क्षुद्र ग्रह का ही दूसरा नाम है। अगर आपको ऐसे प्रश्न दे दिया जाए तो आप उलझ सकते हैं, इसलिए इसको शामिल किया गया है। क्षुद्र ग्रह की जगह मैंने लिख दिया अवांतर ग्रह। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवांतर ग्रह है? देखिए, बुध, बृहस्पति, सेरेस, अरुण। इनमें से कौन सा अवांतर ग्रह है? सेरेस, यानी विकल्प नंबर 3 है वो, ये आंतरिक अवांतर ग्रह की श्रेणी में आता है, यानी इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो इसका ध्यान में रखना है, सिरेस है वो एक अवांतर ग्रह है। चलिए नेक्स्ट है, कौन से वे दो ग्रह जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण है वो विपरीत दिशा में होता है? बाकी सभी का एक जैसा होता है, लेकिन इनका परिक्रमण कैसा होता है? उनसे विपरीत होता है। देखिए, बुध और शुक्र हैं, शुक्र या शनि, शुक्र और अरुण, या फिर बृहस्पति और वरुण। इनमें से कौन सा है? तो वे दो ग्रह देखिए, शुक्र और अरुण, इनका परिक्रमण है वो विपरीत दिशा में होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, ध्रुव तारे के द्वारा किस दिशा का निर्धारण होता है? तो देखिए, ध्रुव तारे से हमेशा कौन सी दिशा का निर्धारण होता है? उत्तर दिशा का। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति होती है, बताइए किस प्रकार होते हैं आंतरिक ग्रह? बृहस्पति के बाद में, बृहस्पति से अरुण तक, शनि से वरुण तक, या बुध से मंगल तक? आंतरिक ग्रह बताने हैं, शुरुआत के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो ये होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।